यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अभी भी विवाद जारी है। मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो बातें कही जा रही हैं उसको लेकर आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक बुलाई गई, जो वर्चुअली लोगों ने ज्वाइन की थी। उसमें काफ़ी चीज़ें सामने रखी गई। उसमें से कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं कि किन बातों पर डिस्कशन हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। पहले तो आपको बता दें कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग के बाद जो बातें सामने रखी गई हैं उसको ये संगठन जो है लॉ कमीशन को सबमिट करेगा एक ड्राफ्ट बनाकर। इस ड्राफ्ट में क्या अहम बातें हैं वो आपको बताते हैं। पहला तो लॉ कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि उनकी तरफ से विरोध है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। दूसरी बहुत अहम बात यह है कि राज्य दर पर जो आईपीसी के सेक्शंस हैं इंडियन पिनल कोड के और जो सीआरपीसी के सेक्शंस हैं उनमें खुद भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है एक राज्य से लेकर दूसरे राज्यों तक, ये बात रखी गई है। तो कैसे हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी, इस पर सवाल खड़े किए गए हैं। दूसरा बहुत अहम चीज़ जो बोली गई मीटिंग में वो ये भी थी कि 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स आईपीसी और सीआरपीसी के सेक्शंस में किए जाते हैं कानूनी तौर पर। और ये बात भी सामने रखी गई कि गौ हत्या को लेकर भी जो कानून बनाए गए हैं देश में वो हर राज्य में अलग तरीके से लागू होते हैं। तो फिर भी यूनिफॉर्मिटी का जो दावा कर रही है सरकार की यूनिफॉर्मिटी आएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड से, उसके विरुद्ध ये आर्ग्यूमेंट रखा गया। बहुत अहम बात यह भी बताई गई कि आर्टिकल 371E और आर्टिकल 371G जो एक स्पेशल प्रोविजन आर्टिकल्स हैं हमारे संविधान में, ये कई राज्यों को दिए जाते हैं। जैसे 371E जो आर्टिकल है और 371G जो है वो मिज़ोरम के स्टेट में लगाया जाता है। जो मिज़ो जो ट्राइबल्स हैं वहाँ पर उनके लिए ये कानून लागू है, जिसमें वो अपना धर्म, अपनी शादी विवाह और अपना कल्चर अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो हालांकि कहा यह जा रहा है वैसे भी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो आदिवासी वर्ग पर और दलित वर्ग पर पड़ सकता है। तो किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी तय होगी, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उन्होंने अपना QR कोड जारी करके लोगों से भी इस पर राय मांगी थी, लेकिन अपना जो ये ड्राफ्ट है इन्होंने आज बनाया है और लॉ कमीशन को सबमिट करने की बात आज कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और इसको लेकर हिंदू कोड बिल जो है उस पर भी चर्चा हुई है और कहा जा रहा है कि हिंदू कोड बिल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सामान्य नहीं है, उसको कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में लाया जाएगा। इस पर जो प्रवक्ता हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल इलियासी, इन्होंने क्या कहा एक बार हम सुन लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये फैसला किया था अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कि हम लॉ कमीशन ने जो सवाल उठाया है यूनिफॉर्म सिविल कोड का उसको जवाब देंगे। वो जवाब तैयार हो गया था, तो हमें उनको अपने मेंबरान को शेयर करना था कि उसमें क्या क्या अहम पॉइंट्स हमने रेस किए हैं, और साथ साथ हमें उन्हें ये बताना था कि वो उनको अपने तौर पर भी हर मेंबर को अपने तौर पर उसके फैमिली लोगों को, उसके रिश्तेदारों को, उसके दोस्त अहबाब को लॉ कमीशन को जवाब देना चाहिए। इस काम के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है, वो आज जमा होना है, उसमें क्या कुछ बातें हैं? देखिए, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, ड्राफ्ट आज जमा हो जाएगा। ड्राफ्ट के अंदर हमने बहुत सारी बातों को रखा है। हमने ये स्पेसिफिक जवाब दिया है, हालांकि स्पेसिफिक सवाल नहीं किया गया था, लेकिन हमने उनको ये बताने की कोशिश की है कि ये यूनिफॉर्मिटी जो है ये मिथ है। ना तो पूरे देश में एक यूनिफॉर्म कानून है, यानी इवन हमने ये बताया कि आईपीसी और सीआरपीसी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। तकरीबन 100 उसके अमेंडमेंट उसमें हो चुके हैं। हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो रिजर्वेशन का कानून है वो भी स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, और इसी तरह से जो काउ स्लैंडर कानून है वो भी सिर्फ कुछ स्टेट में नाफिज है और बहुत सारे स्टेट में नाफिज नहीं है। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो फैमिली लॉज हैं, चाहे वो कोडिफाइड हो या अनकोडिफाइड हो, उसके अंदर भी वास्ट डिफरेंसेस हैं। इवन हिंदू कोड बिल के अंदर हमने ये बताया है कि उसके अंदर बहुत सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं। फिर हमने ये बताने की कोशिश की है कि जो स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट है और जो आपका सक्सेशन एक्ट है उसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और ये बात कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी एक यूनिफॉर्मिटी लाने की बात नहीं कही है, बल्कि डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात कही है।